Hello, dear champions. Welcome to the channel Knowledge Hub. As I have already told you guys that I have changed my channel's name from Scenic School Preparation for 2026 Class 9 to Knowledge Hub because now this channel will not only prepare you for the Scenic School entrance examination of Class 9 but also for the entrance examination of Class 9 for other schools, such as whether it's national level, state level, district level, or private schools. So, this channel will follow the curriculum or syllabus of the national level because it will help you guys to enhance your syllabus and you will get more information and you may able to crack the entrance examination of other levels very easily. So, our today's topic is, any guesses? Our today's topic is noun. Yes, noun. I know that many of you must be happy while listening the name of the chapter noun because I think that it's a favorite topic because you are learning this from class 1. So, the one who will give the definition of noun correct with the first comment will be pinned up. Okay? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नाउन की तरफ। नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो नाउन है वो हमें किसी प्राणी, जगह या फिर वस्तु के नाम का बोध कराती है। ठीक है, नाउन जो होती है वो हमें किसी प्राणी, जगह या फिर वस्तु के नाम का बोध कराती है। नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, सिटी, टेबल एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है मैंने वर्ड्स का भी एग्जाम्पल लिया और सेंटेंसेस का भी एग्जाम्पल लिया और आप देख सकते हैं अलग अलग वर्ड्स हैं और जो सेंटेंसेस में नाउन यूज़ हुई हैं वो भी एकदम अलग है, सो दैट यू कैन गेट एज मैनी एज नाउन्स। तो ताकि आपको बहुत सारी नाउन्स पता चल सके। वैसे तो आपको पता ही है ऑल ऑफ मोस्टली ऑल, बट तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ दी नाउन्स पता चलती रहें। वेदर ये तो आपको पता ही होंगी कि एग्जाम्पल पुलिस क्या है? पुलिस हमारा पर्सन है। सिटी क्या है? सिटी प्लेस है। टेबल क्या है? टेबल एक थिंग है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1, रोहित स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश। रोहित क्या है? सब्जेक्ट तो है ही बाबा, लेकिन और क्या है? ये किसी पर्सन का नेम है तो क्या है? नाउन। अब स्कोर्ड तो होगा नहीं, दी भी नहीं होगा, हाईएस्ट भी नहीं होगा, और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब क्या किसी के नेम्स हैं क्या? नहीं ना। और मार्क्स जो हैं वो तो हो सकता है। तो मार्क्स नाउन है, वो तो मैंने इसीलिए नहीं हाईलाइट करी थी ताकि देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं, और आपने तो बता दिया। वेरी गुड। सो अब इंग्लिश क्या? इंग्लिश भी नाउन है क्योंकि ये किसी थिंग का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है। नंबर 2 एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ वेरी ब्रेव। इसमें गर्ल क्या है? किसी पर्सन का नेम है, तो ये भी क्या हुई? नाउन हुई। ब्रेव क्या है? क्वालिटी का नेम है, तो ये भी क्या है? नाउन हुई। काइंड्स ऑफ नाउन। अब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Number 1, proper noun. Nouns that refer to the name of a particular person, place or thing. वे संज्ञा शब्द जो हमें किसी स्पेसिफिक
किसी एक ही प्राणी, वस्तु या जगह का बोध कराते हैं जो एक यूनिक हो, है ना, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा हमें पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक रूप से प्राणी, वस्तु या जगह का बोध कराती हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्रॉपर नाउन क्या होती है? जो मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को, के नाम को बताती है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर हो, कि मतलब क्या हो, ताकि उस चीज़ को पहचाना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ऑस्ट्रेलिया एंड कानपुर, तो इसकी ऑस्ट्रेलिया की जगह अगर हम लोग लिख देते कॉन्टिनेंट और कानपुर की जगह लिख देते सिटी, तो क्या ये स्पेसिफिक होता? क्योंकि सिटीज़ भी बहुत सारी हैं और कॉन्टिनेंट्स तो हैं ही 7, बट हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और कानपुर लिखा, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नेम लिखा है ना, तो इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और पर्सन का स्पेसिफिक नेम मतलब उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल रोहित, मोहन, सोहन, रितिका, लाइक दैट। सो है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्लेस का नेम है, और कानपुर भी प्लेस का नेम है। नंबर फर्स्ट, कानपुर इज वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। कानपुर क्या है? वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। सो इस सेंटेंस में क्या प्रॉपर नाउन है? इस सेंटेंस पे कानपुर प्रॉपर नाउन है। ओके, यहाँ पे सिटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटी भी नहीं होगा क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बहुत सारी हैं। नंबर सेकेंड, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। सो इस सेंटेंस में हमारा प्रॉपर नाउन क्या है? एशिया, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, now number second, common noun, nouns that refer to the whole class of person and thing which can be counted। वो nouns, वो संज्ञा जो पूरे मतलब प्रजाति के लोगों और उसकी चीज़ों का बोध कराती हैं जो गिनी जा सकें, उन्हें क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। सो मतलब जो नाउन्स होती है जो हमें पूरी प्रजाति के पर्सन और थिंग का एक ही वर्ड में बता देती हैं, जो काउंट किए जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, ट्री, एक्सेट्रा। तो गर्ल क्या होती है? बहुत सारी होती हैं, बट गर्ल्स के नाम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रितिका, मिशिका, ऋषिका, आस्था, संस्कृति। सो ये क्या है? गर्ल्स के नाम है। बट यहाँ पे हम लोग ने सारी गर्ल्स, सारी लड़की प्रजाति को, होल क्लास ऑफ ग्रुप को डिनोट किया है, ठीक है, एक ही वर्ड में, और जो काउंट भी करी जा सकती हैं। तो यहाँ पे गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। ट्री क्या है? कॉमन नाउन। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, शी लव टू रीड बुक्स। यहाँ पे लव की जगह लव्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ई एस लगा हो। ठीक, तो शी लव्स टू रीड बुक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको नाउन क्या दिख रहा है? कॉमन नाउन क्या है? बुक्स। यस, यू आर राइट, बुक्स जो हमारी कॉमन नाउन है। नंबर सेकंड, मेनी मिनिस्टर्स आर डिसऑनेस्ट एंड डू करप्शन। बहुत सारे मिनिस्टर क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट होते हैं और करप्शन करते हैं। तो इस सेंटेंस में आपकी कॉमन नाउन क्या है? मिनिस्टर्स। वेरी गुड। नाउ नंबर थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। Nouns that refer to the group of person or things are called collective nouns। Nouns जो कि किसी भी प्राणी या वस्तु के ग्रुप का बोध कराती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, मतलब ये मतलब ग्रुप का एहसास कराएंगी हमेशा। ये ग्रुप का बोध कराएंगी, ये ग्रुप के बारे में बताएंगी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्राउड, फैमिली, एक्सेट्रा। नंबर फर्स्ट, द गैंग कुड नॉट टेक द डिसीजन। तो इसमें इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सी है? गैंग। यस, यू गेस्ड इट राइट, गैंग हमारी कलेक्टिव नाउन है। नंबर सेकेंड, द क्राउड इज एंटरिंग इन द टेम्पल टू डू दर्शन।
सो इसमें क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन. यस. नंबर 4, मटेरियल नाउन. Nouns that refer to the materials, liquid and powder form, out of which things are made, are known as material nouns. ठीक है. तो nouns वो संज्ञा शब्द जो किसी मटेरियल चीज़ या फिर किसी लिक्विड पदार्थ या फिर किसी पाउडर फॉर्म का बोध कराते हैं जिससे चीज़ें बनाई जा सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन. वैसे तो हिंदी में जो है ऐसी कोई नाउन बनी नहीं है, ना तो अभी मटेरियल है ना तो एब्स्ट्रैक्ट है. हिंदी में खाली 3 ही संज्ञा होती हैं, जो कि होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. कॉमन नाउन हमारी जातिवाचक संज्ञा थी और एक कलेक्टिव नाउन हमारी भाववाचक संज्ञा थी. ठीक है. नंबर 4, ये मटेरियल नाउन, ये सिर्फ इंग्लिश ही में है ना. तो नाउन वो संज्ञा शब्द जो कि मटेरियल, लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म का बोध कराते हैं जिससे चीज़ें बनाई जा सके. अब चीज़ें मतलब वो सारे सामान चाहे तो लिक्विड हो, पाउडर फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में हो है ना, जिससे चीज़ें बनाई जाती हों, उनसे चीज़ें बनाई जाती ना, तो जिससे चीज़ें बनाई जाती हों उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना. तो बेसिकली नाउन्स दैट रेफर टू द मटेरियल, लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड. तो वो नाउन जो कि हमें मटेरियल, लिक्विड या पाउडर फॉर्म के बारे में बताती हैं जिससे चीज़ें बनाई जाती हों. चीज़ें किन किन से? पानी से बहुत सारी चीज़ें बनती है. फॉर एग्जांपल आटा बनता है, पानी डालो है ना, आटा बनेगा, है ना. और जूसेस भी बनते हैं पानी से, मतलब पानी सब्जी सब बनती है, पानी आने पीते हैं, है ना. तो लिक्विड में वो आ गया. पाउडर, इंक से पेन बनता है, मतलब इंक से हम लोग लिखते हैं ना. तो विदाउट इंक क्या पेन का कोई यूज़ है? नहीं है ना. तो ना पाउडर फॉर्म. अब पाउडर फॉर्म में क्या आ जाता है? पाउडर फॉर्म में भी आ जाता है फॉर एग्जांपल ग्लिटर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. आप उनके नेम्स जरा कमेंट कीजिएगा कि मतलब हम लोग सबसे पहले तो आप नाउन की डेफिनेशन बताइएगा, उसके बाद आप ग्लिटर से जो चीज़ें बनती हैं उनके नाम उसी कमेंट में नीचे आप ग्लिटर से जो चीज़ें बनती हैं उनको भी कमेंट करिएगा. ठीक है ना. अब मटेरियल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. क्रोमियम से नल बनते हैं ना. तो इन सबको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन एक्सेट्रा. नंबर 1, ही नीड्स वाटर टू नीड द फ्लोर. यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है? मटेरियल नाउन है. और यहाँ पे फ्लावर इस सेंटेंस में तो नहीं है. फ्लावर अगर दूसरा सेंटेंस होता तो उसमें होता. क्यों? क्योंकि फ्लावर से रोटियाँ बनाई जा सकती हैं ना, चपातीज बनाई जा सकती हैं. नंबर 2, दिस ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड. तो यहाँ पे गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन. ठीक. नंबर 5, abstract noun. Nouns that refer to the name of an idea, activity, action or a quality. तो वो नाउन जो हमें किसी आइडिया, एक्टिविटी, एक्शन या फिर क्वालिटी का नाम बताती हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. मतलब किसी आइडिया, एक्टिविटी, एक्शन या फिर क्वालिटी. फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है इंसान की. ब्रेवरी क्या है? एक क्वालिटी है इंसान की. लाफ्टर क्या है? एक एक्शन है. लेकिन अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्शन वर्ड्स को तो वर्ब्स कहते हैं, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यही एक्शन वर्ड नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. अगर ये एक्शन की तरह हमें यूज़ करना हो तो हम लिखते लाफिंग. सही बात है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे लाफिंग इधर नाउन के फॉर्म में होता, वर्ब की फॉर्म में नहीं होता, तो लाफिंग इज़ द गुड एक्टिविटी फॉर आवर हेल्थ. तो इसमें जो होती लाफिंग वो हमारे जीरेंड होता. समझ रहे हैं? ठीक है. बट तो जो लाफ्टर, जैसे कि जो नाउन, जो एक्शन वर्ड्स जो नाउन में कन्वर्ट करे जाते हैं वो क्या होते हैं? वो आते हैं इसके अंदर. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम प्राउड ऑफ योर इंटेलिजेंस.
ओके, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या है? क्वालिटी है एक इंसान की, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। नंबर सेकेंड, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। ईमानदारी सक्सेस की चाबी है। ऑनेस्टी क्या है? हमारी क्वालिटी है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर ऑफ नाउन, देयर आर टू नंबर ऑफ नाउन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नंबर 1, ठीक है। तो ये नंबर होते क्या हैं? तो नंबर्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि ये पर्सन प्लेस थिंग एक है या फिर एक से ज़्यादा है। तो सिंगुलर नंबर, व्हेन अ नाउन रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। जब नाउन एक सिंगल पर्सन प्लेस या फिर थिंग की बात करती है तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जब सिर्फ एक ही पर्सन प्लेस और थिंग की बात होती है तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनाना, ब्रदर, एसेट्रा। नंबर फर्स्ट, शी रेड अ पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे पोएम क्या है? एक है, सिंगुलर नंबर है, एक ही थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंगुलर नंबर हुआ। नंबर सेकेंड, दिस मिल्क कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे मिल्क जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है ना? और प्रोटीन वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन्स हुए हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड, प्लूरल नंबर, व्हेन अ नाउन रिफर्स टू टू और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एक नाउन जो होती है दो या दो से ज़्यादा प्राणी, जगह या फिर थिंग्स के बारे में बताती है तो हम उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरीज, पेन्स, एक्सेट्रा। नंबर 1, we purchased many notebooks today. Number 2, the jars are filled with sugar. तो इसमें यहाँ पे we purchased many notebooks today, ये कौन सी प्लूरल नंबर है? कौन सा प्लूरल नंबर है? नोटबुक्स। Yes, you guessed it right. The answer is notebooks itself. Number 2, the jars are filled with sugar. इसमें मुझे बताइए कि कौन सा प्लूरल नंबर है? हाँ, आपने सही बताया, दो प्लूरल नंबर्स हैं, एक जार्स और एक शुगर। जार्स भी प्लूरल नंबर है क्योंकि इसमें भी एस लगा है। ये भी दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा थिंग की तरफ संकेत कर रहा है जार। और शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे चाहे सिंगुलर में रखोगे, प्लूरल में रखोगे, वो हमेशा उसमें कभी एस लगेगा नहीं ना मिल्क में, क्योंकि मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो शुगर भी हमारे यहाँ प्लूरल नंबर है। ठीक है। चेंज ऑफ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। अब आपके मन में ये सवाल गूंज रहा होगा कि हम लोग सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो देयर आर बेसिकली मैनी रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर. So rule number first is by adding s in the end of noun. अगर हम जो हमें नाउन दी गई है उसके एंड में अगर हम एस ऐड कर दें तो हमारी जो नाउन है उस सिंगुलर नाउन से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल बनाना है तो बनाना में अगर हम एस ऐड करेंगे तो बनानाज हो जाएगा. हॉर्स हॉर्सेस, ट्री ट्रीज, बेम्बू बेम्बूज, बुक बुक्स और भी एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. लेकिन ये जो है कुछ ही नाउन पे एप्लीकेबल होता है, सब भी नहीं. फॉर एग्जांपल बस है तो बस में आप एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते उसको, उसमें आपको ई एस ऐड करना पड़ेगा, है ना. तो ये आप धीमे धीमे समझ जाएंगे क्योंकि आप जब खुद ही ऐड करेंगे ये तो आपको समझ में आएगा हाँ ये स्पेलिंग गलत हो रही है तो इसमें हमें एस ऐड करना पड़ेगा. बस आपको बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ नाउन और रूल नंबर 2 बाय एडिंग ई एस इन द एंड ऑफ नाउन में ही समझना पड़ेगा. बाकी सब में तो आपको वर्ड में दिया रहेगा उसी को कन्वर्ट करना होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड में अभी हम आपको बाद में बताएंगे. सो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. पेन में ऐसा ऐड करके पेन्स, रूम रूम्स, बैग बैग, स्कूल स्कूल्स. रूल नंबर 2 बाय एडिंग ई एस इन द एंड ऑफ अ नाउन. नाउन के एंड में ई एस ऐड करके हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है.
bus, buses, glass, glasses, bunch, bunches, bush, bushes, box, boxes, mango, mangoes. ओके तो बस आपको रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड ही में परेशानी होगी, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 3 में वर्ड ही में गिवन है। अगर एफ या एफ ई होगा तो आप उसको वी एस पे कन्वर्ट कर देंगे। उसमें आप सोचेंगे नहीं कि इसमें किस में कन्वर्ट करें, इससे किस में कन्वर्ट करें। तो एस और एस होता भी बहुत ईजी है, हमको बचपन से पढ़ाया जाता। तो अब तक आपको पता चल गया कि किस में एस ऐड करें, किस में एस ऐड करें। तो रूल नंबर 3, अगर हमें कोई नाउन दी गई है तो उसके एंड में अगर एफ या एफ ई है तो उसको वी एस में चेंज करके हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सो बाय चेंजिंग F/FE into VES, wife, wives, life, lives, knife, knives, thief, thieves, shelf, shelves। यहाँ पे प्रूफ और रूफ गलत दिया गया है। प्रूफ को जब हम चेंज करेंगे प्लूरल में तो स्पेलिंग कुछ ये होगी PROOVES। ओके रूफ को जब कन्वर्ट करेंगे, देखिए रूफ्स का जो है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि रूफ छत वाली रूफ तो VS नहीं होती उसकी स्पेलिंग, है ना। उसकी स्पेलिंग तो नहीं, सॉरी VS ही होती है। तो रूफ को भी जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी ROOVES ऐड होगा। ठीक सो रूल नंबर 5, बाई चेंजिंग Y into IES, Y को IES में कन्वर्ट करके हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेडी लेडीज़, बेबी बेबीज़, आर्मी आर्मीज़, सिटी सिटीज़, स्टोरी स्टोरीज़। तो इन सभी नाउन के एंड में Y दिया गया था, लेकिन हमने IES ऐड करके क्या कर दिया, उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो F और FE दिया रहता है उसको हम चेंज करेंगे VS में, उसके साथ नहीं VS लिख देंगे, ना ही Y के साथ IES लिख देंगे, Y को IES में चेंज करेंगे। सो नाउ रूल नंबर 6, बाय चेंजिंग अल्फ़ाबेट चेंज करके करने वाले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं बचपन से भी, तो आपको याद ही होगा। और नहीं भी याद होंगे तो कर लीजिएगा प्लीज़। तो मैन को मेन में, अगर मैन को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम ए को ई में कन्वर्ट करेंगे सो दैट इट कैन बी मेन। माउस में जो OU है उसको आई में कन्वर्ट करेंगे, माउस माइस। टूथ में डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट करेंगे, टूथ टीथ। वुमेन में ए को ई में कन्वर्ट करेंगे, वुमेन। फुट में डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट करेंगे, फुट फीट। ऑक्स पे EN ऐड कर देंगे, ऑक्स। चाइल्ड में REN ऐड कर देंगे, चाइल्ड चिल्ड्रन। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, अब कंपाउंड नाउन्स का क्या प्लूरल होता है। ठीक है तो ब्रदर इन लॉ तो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर्स। तो बेसिकली जहाँ पे यहाँ पे नाउन होगी वहाँ पे आप SS ऐड कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। स्कूल बसेस, अब आप कहेंगे स्कूल बसेस में, तो स्कूल बसेस दोनों नाउन है तो इसमें आप एंड में ऐड कर दीजिएगा S। ठीक है, एक्चुअली जो मैं रूल नंबर 8 और 9 की पिक्स लेना भूल गई हूँ, तो मैं आपको एक बार रूल नंबर बता देती हूँ जो छूट गए हैं 8 और 9। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, नो चेंज इज रिक्वायर्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। कोई भी चेंज नहीं रिक्वायर होता है, ना ही सिंगुलर फॉर्म में ना ही प्लूरल फॉर्म में इन नाउन्स के। मतलब ये नाउन्स अगर जैसी सिंगुलर फॉर्म में वैसी ही प्लूरल फॉर्म में भी रहती हैं। फॉर एग्जांपल डियर, तो डियर ही रहता है, शिप ही रहता है, फिश ही रहता है, फिश ही रहती है, स्पीसीज ही रहते हैं, सीरीज ही रहती है। रूल नंबर 9, प्लूरल ऑफ सम लैटिन वर्ड्स, कुछ लैटिन वर्ड
के भी प्लूरल दिए गए हैं, जैसे कि एजेंडम सिंगुलर फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म है एजेंडा। फॉर एग्जांपल जब पीटीएम होती है तो उसमें नोटिस बड़ी बड़ी आती है, उसमें लिखा था एजेंडा ऑफ पीटीएम। क्यों? क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा एजेंडा होते, एक से ज़्यादा एजेंडाज होते हैं, एजेंडा होते हैं ना, इसलिए उसमें एजेंडम की जगह एजेंडा लिख के आता है। समझ रहे हैं? डेटम सिंगुलर फॉर्म है, डेटा प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि कभी भी आप 1 बिट डेटा लेंगे, 1 बिट डेटा लेंगे, नहीं लेंगे ना, इसलिए क्राइटेरिया, एलिमनी, जीनियस, डिनाई, फिनोमेना। ठीक है, अब बात करेंगे जेंडर की। जेंडर ऑफ अ नाउन डिस्क्राइब्स वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल। जो जेंडर होता है नाउन का, वो ये डिस्क्राइब करता है कि क्या नाउन मेल है, मतलब मेल है मतलब जो है, हाँ, आदमी है, आदमी प्रजाति की है, फीमेल औरत प्रजाति की है, कॉमन है मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलिन जेंडर की। सो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल, वो नाउन जो कि मेल को रिप्रेजेंट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, नोन एज मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जो आदमी प्रजाति को रिप्रेजेंट करती है उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल बॉय, किंग, मैन एक्सेट्रा, इसके आदमी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे लॉयन क्या है? मस्कुलिन जेंडर। किंग क्या है? वो भी मस्कुलिन जेंडर। नंबर सेकेंड, आई हैव गिवन माई ड्रेस टू द टेलर फॉर स्टिचिंग, तो इस सेंटेंस में हमारी मस्कुलिन जेंडर कौन सी है? टेलर, है ना। नंबर सेकेंड, फेमिनाइन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर। तो वो नाउन जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, औरत प्रजाति को रिप्रेजेंट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, क्वीन, वुमेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब क्या कर रही हैं? फेमिनाइन जेंडर ही तो हैं। नंबर फर्स्ट, लायनस इज द क्वीन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे मैंने मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर में सेम एग्जाम्पल्स लिए ताकि जो है आप कन्वर्ट करना आपको आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लॉयन का फेमिनाइन जेंडर लायनस है ना, तो लायनस इज द क्वीन ऑफ फॉरेस्ट, सो यहाँ पे भी 2 फेमिनाइन जेंडर है, लायनस एंड क्वीन। नंबर सेकेंड, आई हैव गिवन माई ड्रेस टू द टेलरिस्ट फॉर स्टिचिंग, तो यहाँ पे टेलरिस्ट क्या है? फेमिनाइन जेंडर, एक्चुअली है ना। कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल, वो नाउन जो या तो मेल को रिप्रेजेंट करिए या तो फीमेल को रिप्रेजेंट करिए, उससे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, पिग, इन्फेंट एक्सेट्रा। तो फ्रेंड आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पिग मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, इन्फेंट फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। नंबर फर्स्ट, अंशिका's गार्जियन इज वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स फॉर हर स्टडीज, तो यहाँ पे गार्जियन क्या है? कॉमन जेंडर है। क्यों? क्योंकि गार्जियन कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। नंबर सेकेंड, आई वॉन्ट टू मीट बिस्लरी कंपनीज ओनर, तो यहाँ पे ओनर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना, तो ओनर क्या है? कॉमन जेंडर। नाउ नंबर 4, न्यूट्रल जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नॉन लिविंग थिंग, एक ऐसी नाउन जो कि नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करती है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बॉक्स, ब्रेड एक्सेट्रा। नंबर फर्स्ट, दिस चॉक इज डस्टलेस, तो यहाँ पे चॉक क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। नंबर सेकेंड, फाउंटेन पेन्स आर कॉस्टली, यहाँ पे कॉस्टली की जगह कॉस्टलियर होगा। ओके, सो फाउंटेन पेन्स आर कॉस्टलियर देन बॉल पेन्स, सॉरी आई हैव रिटन कॉस्टली बाय मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पे फाउंटेन पेन्स क्या है? न्यूट्रल जेंडर, बॉल पेन्स भी न्यूट्रल जेंडर सेंटेंस में। अब हम कुछ मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के कन्वर्जन देख लेते हैं, मीन्स चेंज ऑफ मस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर।
मतलब जो मस्कुलाइन जेंडर जब फेमिनाइन जेंडर में चेंज होती है उसको हमें याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ मेन मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर का कन्वर्जन है। एक्टर, एक्ट्रेस, ऑथर, ऑथरेस, बैचलर, स्पिंस्टर, ब्राइड, ग्रूम, ब्राइड, ड्यूक, डचेस, emperor, empress, father-in-law, mother-in-law, fiancé, fiancée, gentleman, lady, giant, giantess, god, goddess, governor, matron, grandfather, grandmother, headmaster, headmistress, hero, heroine, host, hostess, hunter, huntress, husband, wife, king, queen, lad, lass, landlord, landlady, lord, lady, manservant, maidservant, master, mistress, milkman, milkmaid, monk, nun, murderer, murderess, negro, negress, nephew, niece, poet, poetess, postman, postwoman, postmaster, postmistress, prince, princess, sir, madam, son-in-law, daughter-in-law, stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, tailor, tailoress, uncle, aunt, waiter, waitress। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैस्कुलाइन बोले, फिर उनका कन्वर्जन फेमिनाइन बोला। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा ताकि आपके ये काम आए। सो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो सपोर्टिव then please like, share my video and also comment in the comment section, and please subscribe my channel so that I can make videos with excitement, because I'm doing very much efforts for you guys. So thank you.